हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेदों पे महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस के संविधानों के अनुच्छेदों पर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार रिपीट होते हैं और आने की 99.99% संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप हमेशा भूल जाते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसे शेयर करना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। अगर आप लोगों को भी क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के उन्मूलन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। यहाँ ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही हो जाता है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के उन्मूलन से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 17 याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 ए, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 40 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 44। यहाँ ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 ए यानी अनुच्छेद आर्टिकल 39 ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता अगर आपको चाहिए तो संविधान आपको अनुच्छेद 39 ए यानी आर्टिकल 39 ए के तहत वो पूरा आपको सहायता करता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है? संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 37, ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 44 और ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 45। यहाँ पर ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 बिल्कुल सही हो जाता है। यानी संविधान के अनुसार अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान यानी पार्डोनिंग पावर की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। यहाँ ऑप्शन बी अनुच्छेद 72 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 62, ऑप्शन सी अनुच्छेद 63 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 64। यहाँ ऑप्शन सी जो है यानी अनुच्छेद 63 बिल्कुल सही हो जाता है। यानी संविधान के अनुच्छेद 43 के तहत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी अनुच्छेद 109, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। यहाँ ऑप्शन सी 110 अनुच्छेद के तहत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है भारतीय संविधान में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, साथ ही में शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम करने की शक्ति प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 9, ऑप्शन बी अनुच्छेद 10, ऑप्शन सी अनुच्छेद 11 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 12। यहाँ ऑप्शन सी अनुच्छेद 11 यानी अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। यहाँ पर ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार प्रदान करता है, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1) क, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। यहाँ अनुच्छेद 19(1) के यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर का निषेध किस अनुच्छेद में है? बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 22, ऑप्शन सी आर्टिकल 23 या ऑप्शन डी आर्टिकल 24। यहाँ ऑप्शन डी अनुच्छेद 24 बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 में है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज किस अनुच्छेद के तहत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी जिसे हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 33। यहाँ ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 सही हो जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अनुच्छेद 32 के तहत आता है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल, जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं, की घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, आर्टिकल 360। सॉरी, मेरे बार बार आर्टिकल आ जाता है क्योंकि मैंने हमेशा आर्टिकल से ही स्टडी की है कॉन्स्टिट्यूशन जब भी मैंने पढ़ा है और उसके बारे में लर्न करते टाइम, तो इसलिए बार बार अनुच्छेद की जगह आर्टिकल अगर निकल जाए तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आर्टिकल 360 यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट्स रूल किस अनुच्छेद के तहत आरोपित किया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल किस अनुच्छेद के तहत आरोपित किया जाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 365। यहाँ ऑप्शन
बी प्रेसिडेंशियल रूल जो है 356 आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। यहाँ ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिको चेयरमैन कौन होता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी अनुच्छेद 64, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 80। यहाँ ऑप्शन बी अनुच्छेद 64 यानी 64 सही हो जाएगा। यानी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिको चेयरमैन 64 अनुच्छेद में उनका क्या उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन का उल्लेख है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 131, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 145। यहाँ ऑप्शन ए अनुच्छेद 124 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है राज्यपाल यानी गवर्नर की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। राज्यपाल यानी गवर्नर की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 153, ऑप्शन बी अनुच्छेद 154, ऑप्शन सी अनुच्छेद 155 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 161। यहाँ ऑप्शन सी अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल यानी गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 78। यहाँ ऑप्शन बी अनुच्छेद 75 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है भारतीय कानून की किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ का उल्लेख है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। यहाँ पर ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का प्रावधान है। यहाँ ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। यहाँ ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 23। यहाँ ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 ए यानी आर्टिकल 21 ए सही हो जाता है, जहां से हमें राइट टू एजुकेशन का अधिकार मिलता है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि यानी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का उल्लेख है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। यहाँ ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 सही हो जाता है। यानी अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि यानी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का उल्लेख है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के प्रावधान है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 322, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी अनुच्छेद 326 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 329। तो यहाँ ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की प्रावधान लिखे हुए हैं।
अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद में संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद में संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 155। यहाँ ऑप्शन बी अनुच्छेद 76 बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पद जो है वो यहाँ पर संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 100, ऑप्शन बी अनुच्छेद 105, ऑप्शन सी अनुच्छेद 108 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। यहाँ ऑप्शन डी 108 सही हो जाता है। तो 108 अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्राप्त है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। यहाँ ऑप्शन ए 123 अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान अब हटा दिया गया है से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 392, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 371। यहाँ ऑप्शन सी अनुच्छेद 370 बिल्कुल सही हो जाता है, जो कि अब हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 326, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 131। यहाँ ऑप्शन बी अनुच्छेद 222 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 53। यहाँ ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए यानी 51 ए बिल्कुल सही हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा। धन्यवाद आज के लिए।